तो आप लोग उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग लाइव आ चुके होंगे और इस क्लास को पढ़ने के लिए। प्यारे बच्चों, ये कोई मतलब आम क्लास नहीं है। आप इसे बहुत खास समझ सकते हैं क्योंकि बस एक ही घंटे की क्लास से आपके एग्जाम में लगभग कम से कम 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए और इस क्लास को पूरे मन से, पूरे शांति से, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लाइव नहीं देख पाएंगे बच्चों, इस क्लास को रिकॉर्डेड देखेंगे तो पूरी क्लास को पूरे तन मन से देखना बच्चों, तभी आप इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और मुझे बताएं प्यारे बच्चों कि हम लोग आज संस्कृत पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा रूटीन जो है उसके अनुसार से हमारा संस्कृत होने वाला है और 9वां नंबर अध्याय है ना, स्वामी दयानंद को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग बताएं कैसे हैं जी। गुड इवनिंग गुरु जी, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। बाबुल कुमार है, नीतीश है, नीरज है, माधव है, साक्षी है, राकेश है, आरडीएक्स क्या नाम रखा आपने, स्मार्ट रंजीत है। तो ये आप लोगों के नाम है। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमें सुन रहे हैं जो इस आशा के साथ हमें देख रहे हैं कि गुरुजी हमें बिहार बोर्ड में टॉपर बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल बनाएंगे, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो चलिए अपने सारे दोस्तों में एक बार पूरे मन से सभी लोग 30 सेकंड लगाकर इस क्लास को शेयर करते हैं। सारे दोस्तों में जितने भी फ्रेंड हैं सभी के पास। चलिए एक बार प्यारे बच्चों, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आप सभी बच्चे इस क्लास को एक बार हर व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर और स्टेटस में लगा दीजिए। बहुत तेजी में, बहुत तेजी में लगा दिया आप लोगों ने। चलो बच्चों आज का मोटिवेशन सुनते हैं। मोटिवेशन है, अक्सर ख्वाहिशों के ख्वाब हर दिल में पलते हैं। ध्यान रखिएगा, हर बच्चा चाहता है मैं टॉपर बन जाऊं। ध्यान से, अक्सर ख्वाहिशों के ख्वाब हर दिल में पलते हैं, वही इतिहास लिखते हैं जो तूफानों में भी आगे बढ़ते हैं, जो तूफानों में भी आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए, क्या आपके अंदर भी वो जुनून है कि किसी भी परिस्थिति में आप पढ़ते हैं, चाहे कुछ भी हो, कितना भी तबीयत खराब हो, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हैं? अगर हाँ बच्चों, अगर आपका रिजल्ट यस है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और आप खूब मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। बच्चों हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत में आप मुझे बताएं कुल कितने अध्याय हैं, कुल अध्याय की संख्या कितनी है? एक बार सारे दोस्तों में आप लोग शेयर कर दें, जल्दी बताएं कुल अध्यायों की संख्या संस्कृत में कितनी है। तो आप कहें गुरुदेव कुल अध्याय की संख्या 14 है। और हम लोग कहां पर हैं बताओ, हम लोग कहां पर हैं? तो प्यारे बच्चों हम लोग अभी 9वें अध्याय पर हैं। यानी इसके बाद, इस क्लास के बाद कितने अध्याय बच जाएंगे? इस क्लास के बाद बच्चों केवल 5 अध्याय बच जाएंगे। कहते हैं लगभग 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिनमें से लगभग 42 प्लस ऑब्जेक्टिव बुक के होते हैं, ठीक है। और 8 क्वेश्चन 2 अंक के पूछे जाते हैं, 8 दूना 16। तो आप कह सकते हैं 16 और 42, 42 और प्लस में 16, तो 8 और 5 58, 14 चैप्टर हैं, 14 चौके 56। तो कम से कम प्यारे बच्चों एक चैप्टर कितने नंबर का हो गया? कम से कम जल्दी बताओ, एक चैप्टर जो है वो कितने नंबर का हो गया? तो मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को पता है कि गुरुदेव एक चैप्टर कम से कम गुरुदेव 5 नंबर का होता है। लगभग कम से कम एक चैप्टर 5 नंबर का होता है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज की क्लास से 5 नंबर लेकर के जाने वाले हैं? एक बार मुझे बताइए कि गुरुदेव हम 5 नंबर लेके जाएंगे सर, आज बता दिए। 1 घंटा पढ़ेंगे और 5 नंबर लेके जाएंगे जल्दी से यस कर दें सब लोग, यस यस गुरुदेव हम 5 नंबर लेके जाने वाले हैं, ठीक है। और चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए बच्चों। जिस दिन पढ़ाई आपको बोझ लगने लगे उस दिन से आप उस दिन आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। इसलिए पढ़ाई को हमेशा बहुत मजे में पढ़िए, कभी बोरिंग मत समझिए और अपना काम जरूर कीजिए। अपना काम क्या है बच्चों कि जैसे गुरुजी आपको मेहनत से पढ़ाते हैं वैसे ही आप लोग चाहिए अपना परिवार बढ़ता रहे, हमेशा बढ़ता रहे, ताकि गुरुजी और अच्छे से पढ़ाएं। आपकी संख्या जितना ज्यादा होगी हम उतने मन से पढ़ाते हैं। तो बच्चों क्लास को शेयर जरूर करना सभी दोस्तों में, और जितने लोग लाइव हैं एक लाइक सब लोग दबा देना। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बस हमें जुनून मिलता है, हौसला मिलता है। आइए, किसी को पता है थोड़ा सा गैस करके बताओ आज कौन सा चैप्टर होने वाला है? थोड़ा सा अनुमान लगाओ। सर मुझे पता है आज चैप्टर होने वाला है, हम लोग महान सक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्वामी दयानंद, है ना, जिसका नाम है स्वामी दयानंद, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका नाम है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी किसी खास व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
आज हम लोग किसी खास व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्वामी दयानंद। कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम कभी सुना है? ठीक है, जल्दी बताओ, क्या आपने कभी ये नाम सुना है? जल्दी मुझे बताइए। हाँ गुरुजी, हमने ये नाम सुना है। स्वामी दयानंद के बारे में एक एक स्लाइड, ध्यान देना, एक एक स्लाइड में जो लिखा है उसको समझने का प्रयास कीजिए, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैं यहीं पर आपसे पूछता जाऊंगा। आइए बच्चों, पहला स्लाइड पढ़ते हैं। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षा याश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंदः। कहते हैं बच्चों, आधुनिक भारत के समाज के शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। स्वामी दयानंद हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के महान उद्धारक हैं? जल्दी बताओ बच्चों, शिक्षा के महान उद्धारक कौन हैं? महान उद्धारक कौन है? शिक्षा के महान उद्धारक कौन है? तो आपका आंसर क्या आएगा? एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। शिक्षा के महान उद्धारक कौन है? कहना बच्चों स्वामी दयानंद। क्या कहना बच्चों? स्वामी दयानंद। ये है आपके सामने स्वामी दयानंद। और आपको कहीं ना कहीं देखने में लग रहे होंगे कि सर ये स्वामी विवेकानंद के जैसे हैं। ठीक है बच्चों, विवेकानंद के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। विवेकानंद अलग हैं, ये दयानंद अलग हैं। ठीक है, ये दयानंद है। कहते हैं आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापेन एतत् प्रभूत योगदान। कहते हैं आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना में इनका बहुत योगदान है। इनका बहुत योगदान है। एग्जाम में पूछा जाएगा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आंसर बताइए क्या लिखेंगे? आर्य समाज की स्थापना कई बार पूछा गया है। या ऐसा पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना में किसका सबसे बड़ा योगदान है? तो बच्चों, आर्य समाज के बारे में जब पूछा जाएगा तो हम एक ही नाम बोलेंगे, वो है स्वामी दयानंद। कहते हैं भारतीय समाजे, मतलब भारत है ना, भारतीय समाज में गृहते है ना, गृहते, सॉरी बच्चों, प्रभूत योगदानम भारतीय समाजे गृहते है। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोध है ना, बोधो अपि अस्य कार्य विशेष्य। कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता को बोध कराने में भी इनका विशेष योगदान है। भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप यहां बता सकते हैं? एक बार मुझे यस यस कमेंट बॉक्स में लिख दें कि यस गुरुजी, यहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं बता सकता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, कि बच्चों आधुनिक भारत समाज के शिक्षा के महान उद्धारक कौन है? आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा के महान उद्धारक कौन है? आंसर कहना बच्चों स्वामी दयानंद। क्या कहना? स्वामी दयानंद। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना, तो भी कहना बच्चों स्वामी दयानंद। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। अगला पूछा जाएगा कि भारतीयों में या फिर भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में किसका अहम योगदान है? किसका अहम योगदान है? तो बच्चों शॉर्ट में कहना SD। SD मतलब होता है S से स्वामी, D से दयानंद, तो स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद और स्वामी दयानंद। ठीक है बच्चों, आइए, तो पहले पेज को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, हर क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे पेज में बच्चों। आइए, अब आपके मन में यह विचार होना चाहिए कि सर हम इस पेज से कोई भी क्वेश्चन हो हम बता सकते हैं। कहते हैं समाजे अनेका, मतलब ये समाज में अनेकों दूषिता, मतलब दूषित प्रथा, खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचार दयानंद अकरोत्। कहते हैं बच्चों कि समाज के अनेक दूषित प्रथा का खंडन कर, दूषित प्रथा का खंडन कर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार स्वामी दयानंद ने किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाज के दूषित प्रथा का खंडन किसने किया? शॉर्ट में लिखना। समाज में दूषित प्रथा का खंडन किसने किया? दूषित प्रथा क्या था? पहले बच्चों, क्या बड़े जाति के लोगों को छोटे जाति के लोग छू नहीं सकते थे?
बाल विवाह हो रहा था उस समय, और जो महिला का एक बार विवाह हो जाता था फिर दूसरा विवाह नहीं होता था। सती प्रथा चल रहा था उस समय, यानी अगर किसी स्त्री के पुरुष मर गए तो स्त्री को जबरदस्ती मार डाला जाता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूषित प्रथा का खंडन किसने किया, तो भी आंसर बोलना एसडी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किसने किया, शुद्ध तत्व ज्ञान का, शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किसने किया, फिर भी कहना बच्चों एसडी, एसडी कहना। समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अयह, है ना, अयह, है ना, अयम पाठ, मतलब इस पाठ में स्वामिनो दयानंदस्य, मतलब स्वामी दयानंद के परिचय, परिचय तस्य समाज, समाज उद्धारेण योगदानम च निरूपयति। कहते हैं इस पाठ में हम लोग स्वामी दयानंद के परिचय को जानेंगे, जीवन परिचय को, और उन्होंने समाज का उद्धार करने में कौन कौन सा योगदान दिया है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप यहां तक समझ गए? बोलो हाँ गुरुदेव, हम समझ गए कि इस पाठ में एक महान शख्सियत स्वामी दयानंद के जीवन के बारे में हम जानेंगे और उन्होंने समाज के लिए क्या क्या योगदान दिया है उस चीज को हम जानने वाले हैं। अगर आप यहां तक क्लियर है बच्चों, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में यस कर दो। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार सुन लीजिए कि समाज के अनेक दूषित प्रथा का खंडन किसने किया, कहना स्वामी दयानंद ने। अगला पूछा जाएगा कि बच्चों कि शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किसने किया, तो भी कहना स्वामी दयानंद ने किया। इस पाठ में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, स्वामी दयानंद का जीवन परिचय और उन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किया है उस चीज को हम जानने वाले हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हो? आर यू एक्साइटेड? यस और नो? यस गुरुजी। एक बार सब लोग क्लास को लाइक करो, लाइक की संख्या 1.3 के भी तुरंत होनी चाहिए। आर यू एक्साइटेड जानने के लिए? हाँ सर, बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। आइए बच्चों देखते हैं इनके जीवन के बारे में। कहते हैं मध्यकाले, मध्यकाल में, नाना मतलब होता है अनेकों, लाखों, करोड़ों। मध्यकाले नाना कुत्सिंग, है ना, क्या लिखा है? कुत्सित, कुत्सित रीत्य भारतीयम समाजम, है ना, अदूषण। कहते हैं बच्चों कि मध्यकाल में भारत के समाज में अनेक कुरीतियां थी, अनेक कुरीतियां। एक होता है रीति जो इंसान के भलाई के लिए हो, हम उसे अच्छी रीति कहते हैं। अगर इंसान का वो रीति शोषण करे, इंसान के लिए वो रीति बुरा हो जाए, तो हम उसे कहते हैं कुरीति। बच्चों क्या बोलते हैं? कुरीति। तो बताइए बच्चों, किस काल में भारत में अनेकों कुरीतियां थी? किस काल में भारत में अनेकों कुरीतियां थी? तो आप कहेंगे गुरुजी किस काल में? तो कहेंगे मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। किस काल में भारत में अनेक कुरीतियां थी? तो कहना बच्चों मध्यकाल में। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो मध्यकाल में। कहते हैं जातिवाद कृतम, कहते हैं जातिवाद था, यानी कि बड़े, ध्यान देना कि बड़े जाति छोटे जाति, बड़े जाति के लोगों के पास छोटे जाति नहीं बैठ सकते थे, एक साथ खा पी नहीं सकते थे। तो पहला कुरीति था जातिवाद बच्चों। मध्यकाल में पहला कुरीति क्या था? जातिवाद। दूसरा है ना जातिवाद कृतम वैषम्य, मतलब जातिवाद में विषमता था। दूसरा अस्पृश्यता, मतलब कि बच्चों छुआछूत, कह सकते हैं छुआछूत था। दूसरा धर्म कार्यसु आडंबर, धर्म कामों में बहुत आडंबर था, बहुत ठग ठगेड़ी चल रहा था, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा धर्म का प्रचार उस समय हो रहा था। स्त्री, है ना, स्त्री नाम शिक्षा, यानी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मध्यकाल में महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। अगला बच्चों विधवा नाम गृहता स्थितः, कहते हैं कि जो विधवा औरत हो जाती थी वो घर पे ही रहती थी, यानी उसका फिर से विवाह नहीं हो सकता था। बच्चों एक बात सोचो, क्या विधवा का फिर से विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए। मान लीजिए कि कोई स्त्री है और उसके पति किसी कारणवश मर गए, है ना, विधवा हो गई। ठीक है बच्चों, आप ना ये चीज मत सोचो, है ना, ये मत सोचो कि सर नहीं होना चाहिए ऐसा वैसा। देखो बच्चों, किसी का भी जीवन है, किसी का भी लाइफ है, मान के चलिए कि 20-22 साल में देखो शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो तो उस स्त्री पर निर्भर करता है। लेकिन ये नियम बच्चों होना चाहिए कि अगर कोई स्त्री विधवा हो गई तो क्या उसको फिर से जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसको पुनः जीने का अधिकार नहीं है?
क्या वो सब दिन बच्चों सफेद कपड़े में ही जीवन बिताए? मानसिकता को बदलिए। बिल्कुल गुरुजी, अगर एक मतलब बहुत कम ही एज में वो विधवा हुई है तो जरूर, अगर उनका मन है तो उनको दूसरा विवाह करना चाहिए और अपना जीवन अच्छे से बिताना चाहिए बच्चों। इसमें फीलिंग को मत जोड़िए, बस ये बोलिए कि उन्हें विधवा को पुनः विवाह होना चाहिए। यस गुरुजी, होना चाहिए। उस समय बच्चों एक प्रथा था जिसका नाम था सती प्रथा। कितने बच्चों ने सुना है सती प्रथा के बारे में? बच्चों, सती प्रथा था यानी अगर किसी स्त्री के पुरुष मर गए तो उस स्त्री को जबरदस्ती मरना पड़ता था। कैसे? जैसे कि पुरुष मर गए तो पुरुष को घाट पर जलाने जाते हैं तो साथ में स्त्री को भी ले जाते थे। पुरुष मरा हुआ और स्त्री जिंदा ले जाते थे और सब लोग बच्चों डोल ढगाना बजाते, डिडिग 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 डिडिग, मतलब ढोलक बजाते थे, डिडिग डिडिग। और ढोलक बजाने के बाद बच्चों, ढोलक बजाने के बाद उस स्त्री को जलते हुए आग में फेंक दिया जाता था और वह स्त्री अपने पति के लिए सती बन करके जल जाती थी। क्या ये नियम अच्छा है बच्चों? क्या ये नियम अच्छा है कि अगर कोई पुरुष मर गया तो क्या स्त्री को जिंदा जला देना चाहिए? क्या ये प्रथा अच्छा है? अगर ये प्रथा अच्छा है बच्चों तो क्या यहाँ पर सता प्रथा नहीं होना चाहिए? अगर सती है तो सता प्रथा भी तो होना चाहिए कि अगर किसी पुरुष के स्त्री मर गई हो तो उस पुरुष को भी जबरदस्ती जैसे डिडिग डिडिग बजा करके उसको भी अग्नि में फेंक देना चाहिए। लेकिन बच्चों उस समय सता प्रथा नहीं था, सता प्रथा नहीं था, सिर्फ बच्चों सती प्रथा था जिसको खत्म करने वाले थे राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों सती प्रथा का अंत किसने किया है तो कहना बच्चों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। तब इन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी नियम नहीं होना चाहिए कि पुरुष के मर जाने के बाद स्त्री को जबरदस्ती आग में फेंक दिया जाए या कब्र में मतलब बंद कर दिया जाए, ये गलत बात है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया कि मध्यकाल में आप देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के भारत में अनेक प्रकार के बच्चों कुरीतियां थी, जैसे कि जातिवाद था, बड़ा जाति और छोटा जाति। दूसरा बच्चों छुआछूत था, आप छू नहीं सकते हैं बड़े जाति के लोगों को। धर्म कामों में बहुत आडंबर था। अगला बच्चों स्त्री को शिक्षा नहीं मिल रही थी, विधवा को घर में रखा जा रहा था और शिक्षा अव्यापकता, और जो शिक्षा है बच्चों वो अव्यापक था, यानी बहुत कम लोग शिक्षा पर ध्यान दे रहे थे। तो इत्यादि ही दोषा प्राचीन समाजे आसन। तो ये सब बच्चों समाज में उस समय दोष था। कितने बच्चों को समझ में आया बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या आपको ये समझ में आया कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि मध्यकाल में, अभी बच्चों हम लोग आधुनिक काल में हैं, इसके पहले बच्चों मध्यकाल था, उसके पहले प्राचीन काल था। तो बच्चों मध्यकाल में भारत में अनेक प्रकार की कुरीतियां थी, जिसमें नंबर 1 देखेंगे जातिवाद था, दूसरा छुआछूत था, तीसरा धर्मकार में आडंबर था, चौथा स्त्री को शिक्षा नहीं दिया जा रहा था, पांचवा विधवा का पुनः शादी नहीं हो रहा था, और छठा बच्चों शिक्षा पर बल बिल्कुल नहीं दिया जा रहा था। तो बताइए अगर आपसे मैं पूछूं कि मध्यकाल में कौन कौन सी कृतियां थी, एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मध्यकाल की कृतियों को लिखें, मध्यकाल की कुरीतियों को लिखें। तो बच्चों कम से कम एक है ना, कुरीतियों को लिखें, कम से कम एक अपने तरफ से कमेंट कीजिए, कम से कम एक जो है अपने तरफ से कमेंट कीजिए। गुरुजी मध्यकाल में बहुत सारी कुरीतियां थी, जिसमें एक सबसे पहला हम कह सकते हैं कि क्या था? हाँ जातिवाद, एक था बच्चों जातिवाद। दूसरा क्या था? एक जातिवाद था। दूसरा गुरुजी छुआछूत था। तीसरा बताओ क्या था? जातिवाद था, छुआछूत था। तीसरा और ना क्या था कि स्त्री शिक्षा ना, स्त्री को शिक्षा नहीं दिया जा रहा था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा था। चौथा बच्चों अगर मैं बात करता हूं एक स्त्री को शिक्षा, चौथा क्या है? शिक्षा का अभाव था, ठीक है। और पांचवा अगर बात करें बच्चों तो क्या था कि विधवा पुनर्विवाह नहीं था बच्चों। तो ये सब जो है समाज की कुरीतियां थी, ये सब बच्चों समाज की कुरीतियां थी जो उस समय हम लोग देख रहे थे। तो
तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाए कि मध्यकाल की कुरीतियों को लिखें या भारत समाज के मध्यकाल की कुरीतियों को लिखें, तो कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव मैं लिख पाऊंगा या मैं लिख पाऊंगी? यस गुरुदेव, बहुत अच्छे से लिख देंगे। जातिवाद था गुरुजी, छुआछूत था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा था और शिक्षा का उसमें बहुत अभाव था गुरुजी। यस, आइए यहां से अगर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने तो ये पूछा जाएगा कि किस काल में भारत समाज में अनेक कुरीतियां थी, तो कहना बच्चों मध्यकाल में। क्या कहना? मध्यकाल में। और दूसरा पूछा जाएगा बच्चों, दूसरा पूछा जाएगा कि जातिवाद, अस्पृश्यता, धर्म कार्यसु आडंबर, ये सब किस काल में थे? किस काल में? तो कहना बच्चों मध्यकाल में। तो क्या हम अगले पेज पर चलें? एक बार आदेश हो। यस गुरुदेव, अगले पेज में चलिए। सब लोग क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लेना बच्चों, अच्छा लगता है मुझे। अगले पेज में चले, बता दो। हाँ गुरुजी, अगले पेज में चलिए, आ जाओ। अब 100% दिमाग लगाना है कि मुझे इस पेज को समझना है। मेरे बच्चों कहते हैं अतः अनेक दलितः हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृत, है ना, स्वीकृतवन्तः। कहते हैं इसके कारण से बहुत सारे हिंदू समाज जो थे वो तिरस्कृत हो गए थे, यानी डर गए थे। उन्हें अपने हिंदू होने पर लज्जा आने लगी थी, वो हिंदू समाज से अलग हो गए थे। कहते हैं कि अतः अनेक दलितः हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृत, और उन्होंने अपने धर्म में अंतर कर लिया, उन्होंने धर्म को बदल लिया, उन्होंने धर्म को बदल लिया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों कि कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे? कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत मतलब अलग होकर, क्यों अलग हो रहे थे? बच्चों देखो, दलित को ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने भीमराव अंबेडकर के बारे में सुना होगा, वो भी दलित परिवार से थे। दलित मतलब छोटे परिवार से, जिसको हम लोग बोलते हैं हरिजन। बच्चों क्या बोलते हैं? हरिजन, ST SC बोलते हैं ना। तो ये जो थे हिंदू समाज में, चूंकि थे तो ये हिंदू, लेकिन इसको बच्चों सब लोग बोलते थे, अरे भागो 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 भागो, कहां से आ गया डोम कहीं का, कहां से आ गया चमार कहीं का। लोग भगा देते थे, इसके हाथ से पानी नहीं पीते थे, इसके घर में खाना नहीं खाते थे। तो लोग क्या करेंगे? जब समाज के बड़े बड़े जाति के लोग छोटे छोटे जाति के लोगों को दबाते हैं, तो वो क्या करते हैं? तंग आ जाते हैं, और तंग आकर कहते हैं चलो छोड़ो, हम हिंदू छोड़ ही देंगे, हम धर्म में चेंज कर लेंगे, या तो हम सिख बन जाएंगे, या तो हम मुस्लिम बन जाएंगे, या तो हम बौद्धि बन जाएंगे, या तो हम पारसी बन जाएंगे, या तो हम यहूदी बन जाएंगे, लेकिन हम हिंदू धर्म को हम छोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, कौन से ऐसे लोग थे जो हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर अपना धर्म बदल रहे थे? बताओ, कौन से ऐसे लोग थे जो अपना धर्म बदल रहे थे? तो आप कहोगे गुरुजी ये सबको पता है कि दलित लोग जो थे वो अपना धर्म बदल रहे थे। क्यों बदल रहे थे? क्योंकि सर ऐसा नियम था उस समय, मध्यकाल में ऐसा नियम था कि छोटे जाति के लोगों को बहुत सताया जाता था, इसलिए वो बोले छोड़ो, हम हिंदू रह भी नहीं करेंगे, हम चेंज करके मुस्लिम बन जाएंगे, हम चेंज करके यहूदी पारसी बोधी कुछ बन जाएंगे, पर हिंदू नहीं रहेंगे हम, क्योंकि बहुत यहां पर दिक्कत हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? यस गुरुजी। तो इस चीज को स्वामी दयानंद ने देखा कि ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। क्या बच्चों अच्छा हो रहा था या बुरा हो रहा था? बताओ उस समय ये क्या हो रहा था? उस समय ये क्या हो रहा था बच्चों? बताओ, अपने भारत में ये अच्छा हो रहा था या बुरा हो रहा था? जल्दी से बताना आप सभी लोग। यानी हिंदू धर्म के लोग ही अगर हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाते हैं तो क्या ये अच्छा है? नहीं गुरुजी, ये तो शर्म की बात है, ये तो मुंह छुपाने की बात है गुरुजी। कहते हैं एतादृश्य, कहते हैं एतादृश्य, यह देखकर विषम काले, विषम काल है ना, विषम काले है ना, उन विंशत काले है ना, कहते हैं उन विंशतके केचन धर्मो उद्धारक सत्यान, है ना, क्या लिखें, सत्यान वेशिनः समाजस्य वैषम्य निवारक भारतवर्षे प्रादुर्भवन। कहते हैं बच्चों 19वीं शताब्दी में है ना, धर्म को उद्धार के लिए
सत्य के प्रचार के लिए और समाज की विषमता को निवारण के लिए, समाज की विषमता को निवारण के लिए तेषु नूनम मतलब निश्चय ही स्वामी दयानंद विचारणाम व्यापक है ना, व्यापक त्वात् समाज उद्धारस्य संकल्पाच्य शिखर स्थानीय कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सब को ठीक किसने किया बताओ? इन सभी को ठीक करने के लिए योगदान किसको जाता है? तो 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में यहां लिखा है उनविन शतके यानी 19वीं शताब्दी में धर्म के उद्धार के लिए, सत्य के प्रचार के लिए, समाज में विषमता का निवारण करने के लिए भारतवर्ष में प्रादुर्भाव तो ये सब प्यारे बच्चों 19वीं शताब्दी में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए किस शताब्दी में किस शताब्दी में भारत में धर्म का उद्धार हुआ, सत्य का प्रचार हुआ, समाज की विषमता मिटी, किस शताब्दी में बताओ? किस शताब्दी में भारत में धर्म का प्रचार हुआ, धर्म का उद्धार हुआ, सत्य का प्रचार हुआ और बच्चों समाज में की विषमता का है ना, विषमता को खत्म किया गया? तो कहना बच्चों 19वीं शताब्दी में कहते हैं निश्चित ही रूप से इसका जो योगदान है वो किसको जाता है? और ये सब किसने किया बच्चों? कहते हैं तेषु नूनम स्वामी दयानंद विचारणाम व्यापकत्वात् समाज सुधारस्य संकल्पाचार्य शिखर स्थानीय। कहते हैं ये सभी करने में सबसे शिखर स्थान किसका है? इन सभी कामों को करने में शिखर स्थान किसका है? तो बच्चों स्वामी दयानंद का, ऐसे स्वामी डी से दयानंद, ऐसे डी का सबसे बड़ा योगदान है। प्यारे बच्चों, अब यहां से जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपसे पूछता हूं। पहला बच्चों कि कुरीतियों से सबसे अधिक परेशान कौन हुए थे? कुरीतियों से सबसे अधिक परेशान कब हुआ ना, कौन हुए थे? तो कहना बच्चों दलित। क्या कहना? दलित। सबसे अधिक परेशान हुए थे दलित। पूछा जाए कि हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर कौन लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे? हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर कौन लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे? तो कहना बच्चों दलित। क्या कहना? दलित। कहते हैं भारत में किस शताब्दी में धर्म का उद्धार हुआ, सत्य का प्रचार हुआ? किस समय में धर्म का प्रचार हुआ, सत्य का प्रचार हुआ, धर्म का उद्धार हुआ और समाज में विषमता को मिटाया गया? किस शताब्दी में? तो कहना बच्चों 19वीं शताब्दी में धर्म का उद्धार, सत्य का प्रचार और समाज में विषमता को किसने मिटाया? किसने मिटाया बच्चों? धर्म का उद्धार, सत्य का प्रचार और समाज में विषमता को किसने मिटाया? तो आप कहोगे SD मतलब स्वामी दयानंद ने। यानी यहां से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूट सकते हैं बच्चों। बोलो यस और नो, है ना? बोलो। ऐसा लग रहा है कि सर हम इस पेज से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका ये बच्चा, आपकी ये बच्ची पूरी तरह से क्वेश्चन सही बना देगी। जल्दी से यस गुरुजी, यस, पूरी तरह से क्वेश्चन सही बनेगा। आइए बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो लोग भी अच्छे जगह से संस्कृत पढ़ सके और अच्छे अंक ला सके। आइए चलते हैं अगले पेज में। अब इस पेज में आपको 100% फोकस करना है। कहते हैं बच्चों स्वामी मतलब स्वामी दयानंद जन्म गुजरात प्रदेशस्य, यानी स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्ष अभूत। यानी स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में 1824 में हुआ था। पूछा जाएगा बच्चों स्वामी दयानंद का जन्म
किस गांव में हुआ था, किस ग्राम में हुआ था? तो कहना बच्चों टंकारा। क्या नाम था? टंकारा ग्राम में। पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो कहना बच्चों गुजरात। क्या बोलना? गुजरात। पूछा जाएगा स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ है? तो कहना बच्चों 1824। ठीक है, तो आपने देखा कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में वर्ष 1824 ईस्वी में हुआ था। यहां से एक क्वेश्चन पक्के बनते हैं। बालकस्य नामः, सॉरी बालकस्य मतलब बालक का नाम मूल संकर इति कृतम। इनका नाम क्या रखा गया बच्चों? मूल संकर रखा गया। एग्जाम में पूछा जाता है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? बच्चों स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो कहना मूल शंकर। क्या रखा गया बच्चों? मूल शंकर इनका नाम रखा गया। इसके पीछे भी रीजन है ऐसा क्यों रखा गया। कहते हैं संस्कृत शिक्षा एवं अध्ययनम, है ना, एवं अध्ययन, है ना, एवं एवं अध्ययनस्य प्रारंभे जातः। इन्होंने संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन प्रारंभ किया। पूछा जाएगा स्वामी दयानंद ने किस भाषा में अपना अध्ययन प्रारंभ किया? तो बच्चों क्या बोलोगे? इन्होंने किस भाषा में अपना अध्ययन प्रारंभ किया? तो कहना किस भाषा में, बताओ किस भाषा में इन्होंने अपना अध्ययन प्रारंभ किया? भाषा पूछेगा बच्चों तो कहना संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में इन्होंने अपना अध्ययन प्रारंभ किया। कहते हैं कर्मकांडी परिवारे, इनका जो परिवार था वो कर्मकांडी था, इन्हें पूजा पाठ बहुत ज्यादा करता था। कर्मकांडी परिवारे तादृशेव व्यवस्था तदानी मासित। कहते हैं इनके जो परिवार थे उनकी जो व्यवस्था थी वो कर्मकांडी थे। एग्जाम में पूछा जाएगा स्वामी दयानंद के परिवार कैसे थे? तो कहना बच्चों स्वामी दयानंद के परिवार कर्मकांडी थे। कर्मकांडी का मतलब होता है जो पूजा पाठ करे, यज्ञ करे, हवन करे, ओम भूर्भुवः स्वः करे, बहुत भगवान का पूजा करे, उसे कर्मकांडी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहां से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हो? एक बार मुझे यस बता दो, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है कि गुरुजी यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए मैं बता सकता हूं, जल्दी बोलो, बता सकते हो? यस सर। उनका जो परिवार था बच्चों वो बिल्कुल ही कर्मकांडी परिवार था। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। एक बार यस कर दो कि हाँ सर आगे बढ़िए, एक बार यस यस कर दो सब लोग। आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि स्वामी दयानंद के बचपन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम बच्चों क्या था बताओ? अगर यहां से क्वेश्चन बने उनके बचपन का नाम बताओ तो कहना मूल शंकर। जन्म कब हुआ था? 1824 में। मूल शंकर के परिवार कैसे थे? तो कहना बच्चों मूल शंकर के परिवार कर्मकांडी थे। कैसे थे बताओ? मूल शंकर के परिवार कर्मकांडी थे बच्चों। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले स्लाइड में। कहते हैं शिवोपासके ही परिवारे मूल शंकरस्य कृते। कहते हैं बच्चों मूल शंकर के जो परिवार थे वो भगवान शिव के उपासक थे। एग्जाम में पूछा जाएगा मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद के परिवार किसके उपासक थे? इनके परिवार जो हैं वो किसके उपासक थे? तो कहना बच्चों भगवान शिव के, है ना। किसके उपासक थे? भगवान शिव के। इसलिए लगता है कि इनका नाम मूल शंकर रखा था क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो भगवान शिव के बहुत पूजा करते थे। कहते हैं शिवोपासके परिवार मूल शंकर से कृते शिवरात्रि महापर्वे, शिवरात्रि महापर्वे, है ना, उद्धो, है ना, उद्धोदकम है ना जातम। कहते हैं बच्चों मूल शंकर का जो मतलब कि महाशिवरात्रि पर्व के रात में, महाशिवरात्रि पर्व के दिन स्वामी दयानंद के जीवन में, है ना, उद्बोधक सिद्ध हुआ। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा दिन? उद्बोधक का मतलब है कि यह दिन उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। तो बच्चों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मूल शंकर के लिए कौन सा दिन उद्बोधक सिद्ध हुआ, मूल शंकर के लिए कौन सा दिन
उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो बच्चों बताओ, उद्बोधक सिद्ध हुआ कौन सा दिन? तो कहना बच्चों मूल शंकर के लिए कौन सा दिन उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो कहना कहना शिव, है ना, क्या कहना बच्चों? शिवरात्रि। क्या बोलना? शिवरात्रि का जो दिन था वो इनके लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ, यानी इस दिन इसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ बच्चों। अब वो परिवर्तन कौन सा है, आइए हम देखते हैं। कहते हैं रात्रि जागरण काले, मतलब रात्रि में जब लोग जगते हैं तो जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम, यानी मूल शंकर ने देखा। रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने देखा, यत मतलब यह देखा, शंकरस्य विग्रह, कहते हैं कि शंकरस्य मतलब शंकर के विग्रह मारुह्य मूषक, है ना, मूषक है ना, विग्रह 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 पितानी द्रव्यानि भक्षन्ति। मूल शंकर ने देखा कि शंकर को चढ़ाया गया प्रसाद, भगवान शंकर को चढ़ाया गया प्रसाद, मूषक मतलब मूसा, द्रव्यानि भक्षन्ति मतलब खा रहे हैं। यानी भगवान शंकर को चढ़ाए गए प्रसाद को किसको खाते हुए देखा बताओ? तो कहें गुरुदेव हम समझ गए कि जब उनके घर में शिवरात्रि की रात में भगवान शिव को जो प्रसाद चढ़ाया गया था, जो प्रसाद भगवान शिव को चढ़ाया गया था, द्रव्यानि मतलब प्रसाद बच्चों, द्रव्यानि द्रव्य जो चढ़ाते हैं, भक्षंती मतलब खाना, उसको मूसा खा रहे थे। तो बच्चों बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान शिव के चढ़ाए गए प्रसाद को कौन खा रहा था, तो कहना बच्चों मूसा। कौन खा रहा था? मूसक, है ना, मूसक खा रहा था, है ना, मूसक खा रहा था। भगवान शिव के चढ़ाए गए प्रसाद को मूसक खा रहा था। ये देखकर बच्चों अब सोचो उनके मन में क्या आया होगा। तो बताइए, इस पेज से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता देंगे। यहां से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। पहला बच्चों कि स्वामी दयानंद के परिवार किसके उपासक थे? तो कहना भगवान शिव के। दूसरा पूछा जाएगा स्वामी दयानंद के जीवन में कौन सा दिन उद्बोधक सिद्ध हुआ? कौन सा दिन? तो कहना बच्चों, कहना शिवरात्रि। क्या कहना? शिवरात्रि। और भगवान शिव को चढ़ाए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? तो कहना बच्चों मूसक खा रहा था। और इसको खाते हुए किसने देखा था? तो खाते हुए मूल शंकर ने देखा था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अब बताओ बच्चों, ये मूसा को क्या करेंगे? मूसा को पीटेंगे, मूसा को मारेंगे, या मूसा को घर लेके चले जाएंगे? देखते हैं बच्चों इनके मन में क्या हुआ। क्या आप जानना चाहते हो? आर यू एक्साइटेड? यस और नो? यस सर, हम जानने के लिए तैयार हैं कि आखिर अब आगे क्या होता है। चलिए बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। कहते हैं कि मूल शंकरो, है ना, मूल शंकरो अचिंत्यत, कहते हैं कि मूल शंकर को चिंता होने लगा, यत यह चिंता होने लगा, विग्रहो अयम किंचनतकरः, कहते हैं कि बच्चों इनको मन में चिंता हो रहा होगा ना, इनके मन में ये चीज देख करके बहुत चिंता होने लगा। कहते हैं वस्तुतः देव प्रतिमयाम नासती, कहते हैं कि ये निश्चित ही रूप से ये जो प्रतिमा है, ये जो प्रतिमा है भगवान शंकर की, ये जो प्रतिमा है भगवान शंकर की, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रतिमा है भगवान शंकर की, इसमें भगवान नहीं है, इसमें भगवान नहीं है। ये बात किसने सोचा बच्चों बताओ? ये बात किसने सोचा? तो ये बात मूल शंकर ने मन ही मन सोचा कि निश्चित ही रूप से इस मिट्टी की मूर्ति पर या इस पत्थर की मूर्ति में भगवान शिव नहीं है। अगर भगवान होते तो उस मूसे को प्रसाद खाने नहीं देते, क्योंकि ये प्रसाद भगवान शिव के लिए था, तो ये प्रसाद भगवान शिव ही खाते। तो बच्चों बताओ उसके मन में क्या आ गया बताओ? तो उनके मन में यह आ गया कि निश्चित ही रूप से इस मूर्ति में भगवान नहीं है, इस मूर्ति में भगवान नहीं है बच्चों। कहते हैं रात्रि जागरणम विहाय, रात्रि जागरणम विहाय मतलब छोड़कर, मूल शंकर गृहम गतः, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए, है ना। जो रात्रि जागरण हो रहा था बच्चों उसको छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। एग्जाम में पूछा जाएगा रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहां चले गए? तो बच्चों क्या कहोगे आप लोग, कहां चले गए बताओ? रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहां चले गए? तो कहना बच्चों घर चले गए। कहते हैं ततः
तब एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजया प्रति अनास्था जातः। कहते हैं उसके बाद मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई, यानी वह मूर्ति पूजा को नहीं मानने लगे। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस दिन से मूल शंकर को मूर्ति के पूजा अनास्था मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुई, किस दिन से, किस दिन से मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई, यानी उसके मन में मूर्ति पूजा अब रहा ही नहीं, अब नहीं करेंगे पूजा भगवान शिव का। क्यों करेंगे, है ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब भगवान को हमने भोग चढ़ाया तो भगवान क्यों नहीं खा रहा है, मूसा क्यों खा रहा है। तो बच्चों किस दिन से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए या उसके मन में अनास्था हो गई, किस दिन से, तो कहना बच्चों शिवरात्रि, है ना, क्या बोलना, शिवरात्रि के दिन से, है ना, शिवरात्रि के दिन से। ठीक है, अगला पूछा गया है बच्चों कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई, तो लिखेंगे बच्चों महाशिवरात्रि की, है ना, महाशिवरात्रि के दिन मूल शंकर ने भगवान शिव के पढ़ाए हुए माफ कीजिएगा चढ़ाए हुए प्रसाद को मूसे को खाते हुए देखा, मूसे को खाते हुए देखा, जिसके बाद मूल शंकर को ऐसा लगा कि निश्चित रूप से ही इस मिट्टी की प्रतिमा में या इस पत्थर की प्रतिमा में भगवान नहीं है। उसके बाद उसके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। अगर लिख दोगे तो मुझे बताओ, एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई, तो क्या आप लिख दोगे, मुझे एक बार यस बता दीजिए, हाँ गुरुजी हम लिख देंगे कि उसे मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई, लिख दोगे। कहते हैं वर्ष द्वया अभ्यंतरे, वर्ष मतलब वर्ष होता है साल, द्वय मतलब होता है दो, अभ्यंतरे मतलब अंतर, 2 वर्ष के बाद एव तस्य प्रियया, उसकी, है ना, उसकी जो प्यारी स्व, है ना, क्या लिखें, स्वसुर निधम जातम, कहते हैं कि उसकी जो प्यारी थी, उसकी प्यारी स्वसुर निधम, बच्चों यहां पर सुर निधम है, यहां से उच्चारण ये होता है कि सुर निधम मतलब उनके ससुर का, और बहुत जगह लिखता है ना, लिखा होता है उसकी बहन का। 2 वर्ष के बाद उसकी बहन का निधन हो गया। कई जगह बच्चों ससुर होता है, यहाँ पर लिखा है ना स्वसुर लिखा है, लेकिन बच्चों मेरे ख्याल से बहन होना चाहिए। 2 वर्ष के बाद जब ये मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए तो 2 वर्ष के बाद किसकी मृत्यु हो गई बताओ, इसके परिवार में 2 वर्ष के बाद किसकी मृत्यु हो गई, तो बच्चे 2 वर्ष के बाद इसके परिवार में इसकी बहन की मृत्यु हो गई। अगर बहन ऑप्शन में नहीं रहे बच्चों तो यहाँ लिखा है सना, स्वसुर भी लिखा है, तो बहन होना चाहिए, लेकिन बहन बहुत सारे बुक में मैंने बहन देखा है, यहाँ बच्चों स्वसुर लिखा है, मतलब ससुर भी हो सकता है बहन का। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद इनकी बहन की मृत्यु हो गई। सोचो बच्चों, अब क्या भगवान शिव ने उसे मारा होगा, सोचो क्या भगवान शिव ने उसे मारा होगा, नहीं गुरुजी, भगवान शिव क्यों मारेंगे, भगवान शिव किसी को नहीं मारते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव किसी को नहीं मारते हैं, नो सर, नो सर, नो सर। तो यहां से इस पेज से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। जैसे पहला क्वेश्चन कि मूल शंकर रात्रि जागरण छोड़कर कहां चले गए, तो कहना बच्चों घर चले गए। दूसरा पूछा जाएगा कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कब से हुई, तो कहना महाशिवरात्रि के दिन से। पूछा जाएगा बच्चों कि मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के कितने वर्ष के बाद मूल शंकर के बहन की मृत्यु हो गई, तो कहना 2 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद बच्चों, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद उसकी बहन की मृत्यु हो गई बच्चों। ठीक है, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, यस गुरुदेव बढ़िए। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ततः मतलब तब मूल शंकर वैराग्य भाव समागत, तब उनके मन में वैराग्य का भाव आ गया। वैराग्य का मतलब है कि घर द्वार छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाने का भाव आ गया। तो बच्चों अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल शंकर के बहन की मृत्यु के बाद मूल शंकर को कैसा भाव आया, तो मूल शंकर को वैराग्य भाव, यानी कि साधु संत बनने का भाव उसके मन में आ गया कि भाई अब तो साधु संत ही बनना है कहते हैं गृह परित्यज्य, गृह परित्यज्य मतलब घर को छोड़कर, परित्यज्य मतलब त्याग कर, विभिन्नान यानी कि विभिन्न
विदुषः मतलब विद्वान, संतः मतलब संतों, साधुनश्च साधुओं, संगतो मतलब संगत, है ना, रम रम मानो, है ना, रम रम मानो असहो मथुरा व्रिजानंदस्य प्रज्ञा चक्षु विदुषः समीप, है ना, समीप, है ना, समीप 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 मगध, है ना, मग मग मतः। समझो बच्चों इसका मतलब, कहते हैं कि वो अपने घर को छोड़कर, वे अपने घर को छोड़कर विद्वानों, संतों, साधुओं के साथ रहने लगे। किनके साथ रहने लगे बच्चों बताओ? घर छोड़कर किनके साथ रहने लगे? तो घर छोड़कर वो घर से निकल गए, वो सत्य की खोज में गए कि क्या सच में मूर्ति में भगवान होता है या ये बच्चों सिर्फ कर्मकांड है, सत्य कुछ दूसरा है। तो वो सत्य की खोज में निकल गए, और बच्चों सत्य की खोज में वो कहां चले गए? तो वो संतों, साधुओं के साथ रहने लगे, और वो मथुरा चले गए। कहां चले गए? मथुरा। और वहां पर मथुरा में उनके गुरु मिले। क्या मिले? गुरु मिले, जिनका नाम है वृजानंदस्य प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है ऐसा इंसान जो आंख बंद करके सब कुछ जान जाए, हम उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रज्ञा चक्षु संत कौन थे, प्रज्ञा चक्षु संत कौन थे, तो कहना बच्चों प्रज्ञा चक्षु संत थे, उनका नाम था वृजानंद। क्या नाम था? वृजानंद। एग्जाम में यह पूछा जाए कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो भी कहना बच्चों वृजानंद। कौन थे? वृजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु वृजानंद थे। ठीक है, तो ये घर छोड़कर चले गए, साधु महात्मा के साथ रहने लगे, भिक्षा मांगने लगे, और वहां पर मथुरा जाकर के, जो उत्तर प्रदेश में बच्चों मथुरा है, वहां जाकर के इनको अपने गुरु वृजानंद से इनकी मुलाकात हुई। ठीक है, कहते हैं तस्मात मतलब तब, कहते हैं आर्स ग्रंथा नाम मध्यम प्रारंभ, कहते हैं तब उन्होंने बच्चों ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट किया, ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट किया, और वहां जाकर उन्होंने क्या किया बताओ? ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। कहते हैं वृजानंदस्य मतलब वृजानंद के उपदेशात मतलब उपदेशों का, वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे प्रसारे च स्वजीवन, है ना, स्वजीवन जीवन जीवनम जीवनम समर्पितवात। कहते हैं उसके बाद उन्होंने अपने गुरु के उपदेश को और वैदिक धर्म के प्रचार को और सत्य के प्रसार में अपना पूरा जीवन लगा दिया। बच्चों अब उनके जीवन का मकसद क्या बन गया था बताइए? एक बार आप सभी लोग क्लास को बच्चों लाइक कर दीजिए, क्योंकि संस्कृत है और प्यार से समझोगे तभी सब काम हो सकता है। प्यार से समझो, एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को जो लोग नहीं जुड़े शेयर अप कर सकते हैं। तो अब इनके जीवन का मूल मकसद क्या हो गया? ग्रंथों को पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना बच्चों पढ़ा। उसके बाद जो अपने गुरु थे उसके उपदेश का और वैदिक धर्म का प्रचार और सत्य का प्रसार करना ही इनका जीवन का उद्देश्य हो गया। क्या क्या हो गया? उद्देश्य हो गया बच्चों। तो नंबर 1 सबसे पहले गुरु का उपदेश, जो गुरु उपदेश देते थे उनको प्रचार करना। दूसरा क्या था बच्चों? वैदिक धर्म का प्रचार, वैदिक मतलब जो हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म का प्रचार करना। और तीसरा था बच्चों सत्य को बढ़ाना, यानी सत्य का प्रसार करना। यही इसके जीवन का मूल मंत्र हो गया और यही इसके जीवन का मेन लक्ष्य हो गया बच्चों, कि अब हमारे गुरुजी जो बोलेंगे उसका प्रचार करेंगे, और जो वैदिक धर्म है उसका, हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे, और जो सत्य है उसका हम प्रचार करेंगे बच्चों। तो अब इन्होंने सत्य का प्रचार कैसे किया? जब ये सत्य को जानेंगे। तो बच्चों क्या यहां से कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है? बोलो हाँ या ना, है ना? निश्चित ही रूप से आप लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन आप जानते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन वैराग्य हो गए, तो आप कहेंगे कौन वैराग्य हो गए, तो आप कहेंगे मूल शंकर। मूल शंकर अपने गुरु वृजानंद से कहां मिले? तो कहना बच्चों मथुरा में। मूल शंकर के गुरु कौन थे? तो कहना वृजानंद। मूल शंकर ने क्या किया? तो मूल शंकर ने अपने गुरु के उपदेश का और वैदिक धर्म का और सत्य का प्रसार करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। आइए बच्चों अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जब ये साधु संत बन गए, ये जब साधु संत बन गए, तो आगे तो भी तो कुछ हुआ होगा ना? यस सर।
जब ये साधु संत बन गए तो आगे भी कुछ हुआ होगा। जब ये साधु संत बन गए तो बच्चों आगे भी कुछ हुआ होगा। यस सर, हुआ तो होगा। आइए देखते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। कहते हैं यत्र तत्र मतलब यहां वहां, धर्म आडंबर मतलब धर्म का जो आडंबर था, खंडना है ना, खंडनम अपि सह सह चकार। कहते हैं कि यहां वहां जो भी धर्म के आडंबर थे, जो उल्टा पुल्टा धर्म मतलब था बच्चों, धर्म में जो आडंबर था उसका इन्होंने खंडन किया। पूछा जाएगा कि धर्म मतलब धर्म के नामों पर लोगों को बुर्बक बनाना, धर्म के नामों पर लोगों को ठगना, इसका आडंबर को किसने खंडन किया? धर्म आडंबर का खंडन किसने किया था बच्चों, बताओ खंडन किसने किया? तो कहना SD ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहते हैं अनेक पंडिता, कहते हैं अनेक पंडिता मतलब अनेक पंडित लोग, तेन पराजित्य, कहते हैं अनेक पंडितों को पराजित करके, तस्य मते च दीक्षितः, कहते हैं कि अनेक पंडितों को इन्होंने हरा करके उसे दीक्षित किया। अनेक पंडितों को हरा करके उसे दीक्षा दिया। तो बच्चों बताओ किसने अनेक पंडितों को हराया? किसने अनेक पंडितों को पराजित किया? किसने अनेक पंडितों को पराजित किया? तो कहना बच्चों SD ने, स्वामी दयानंद, अनेक पंडितों को पराजित किया और उन्हें दीक्षित किया, यानी उसे दीक्षा दिया, दीक्षित किया। कहते हैं स्त्री शिक्षाया मतलब स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह मतलब विधवा विवाह का, मूर्ति पूजन खंडन से मूर्ति पूजा का खंडन किया, अश्रिप्यता मतलब अछू मतलब छुआछूत को मिटाया, बाना बाल विवाह से मतलब कि बाल विवाह च निवारण से तेन तेन महान प्रयास विभिन्न समाज सुधारकों सहकृतः। कहते हैं उन्होंने समाज का सुधार करने के लिए, उन्होंने समाज का उद्धार करने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए सबसे पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। देखो बच्चों कितना अच्छा अच्छा काम किया, सुनिएगा समाज के लिए स्वामी दयानंद ने कितना अच्छा अच्छा काम किया है। सबसे पहला काम क्या किया कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिलाया। अच्छा किया ना, बोलो हाँ या ना? यस सर। दूसरा विवाह, विधवा विवाह को इन्होंने स्टार्ट किया। अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो वो पुनः विवाह कर सकती है, फिर से वो शादी किसी दूसरे के साथ कर सकती है ना। या तो हो सकता है कि उस लड़के के भाई से ही कर सकती है, पर ये कर सकती है। इन्हीं के देन है बच्चों कि आज कोई भी स्त्री विधवा होने के बाद, आपको पता नहीं है बच्चों की विधवा स्त्री को कितने शक की निगाहों से समाज में देखा जाता है। ठीक है, इसलिए उनका शादी होना बहुत जरूरी है। इन्होंने विधवा को फिर से शादी करने का अधिकार दिलाया बच्चों, कितना अच्छा काम किया। फिर उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे कि मूर्ति को नहीं पूजना है, उसके उसके जगह पर बच्चों हमें भगवान का साधना करना है, ध्यान भजन करना है, लेकिन मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, ये इन्होंने कहा। अगला इन्होंने छुआछूत को मिटाया। बोलो अच्छा किया या नहीं किया? ये सर बहुत अच्छा किया कि जो लोग ऊंची जाति नीची जाति करके छुआछूत से डरते थे, उस चीज को इन्होंने मिटा दिया। और बच्चों बाल विवाह, जब छोटे में पहले बच्चों क्या होता था, आपने देखा होगा कि बचपन में ही हमारी शादी फिक्स हो जाती थी। यानी कि 6 साल ना, 6 साल का लड़का है, ध्यान देना 6 साल का लड़का है बच्चों, 6 साल का लड़का है, 6 ईयर का लड़का है और 5 ईयर की लड़की है। 5 ईयर की लड़की है और दोनों में क्या हो जाए, शादी हो जाता था। पहले इसको बाल विवाह कहते थे बच्चों, बचपन में, है ना। अब जब बड़े हो गए तो लड़का को उसमें हौस भी नहीं होता था कि मेरा शादी हो रहा है, और लड़की को भी, और बचपन में ही शादी हो जाता था, जिसके कारण से अनेक प्रकार के लोगों को रोग होते थे। फिर बड़े होकर के एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो बच्चों वो तो मजबूरी में, आप है ना कह सकते थे कि वो फैसला गार्जियन लेते थे और मजबूरी में शादी करना पड़ता था। तो इस बाल विवाह को भी खत्म किया और बोला जी कम से कम जो है ना 18 वर्ष लड़की का और 21 वर्ष लड़का का होना चाहिए। उस समय की बात है बच्चों, ठीक है। तो ये सभी करके इन्होंने समाज का उद्धार किया। तो बच्चों अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद ने समाज उद्धार के लिए क्या क्या किया, अगर अभी भी बाल विवाह रहता है बच्चों, तो हम सभी के अभी समझ सकते हो आप कि हमारी भी शादी हो जाती, आप लोगों की भी शादी हो जाती, और आप लोगों के साथ भी बेटा मुन्ना मुन्नी सब साथ में लेके घूमते आप लोग। ठीक है, तो बताओ बाल विवाह अच्छा था या खराब? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अच्छा ही था, अभी कम से कम शादी विवाह हो जाता हमारा। तो आप पढ़ते नहीं, फिर आप कमाने जाते, फिर आप उनको पत्नी को खिलाते, और अगर लड़कियां होती तो पति के घर में खाना बनाती, फिर पढ़ते नहीं आप लोग। ठीक है, तो बच्चों तो स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए क्या क्या किया, तो उन्होंने स्त्री को
स्त्री शिक्षा पर बल दिया, पहला। दूसरा, विधवा विवाह को उन्होंने पुनः विवाह करने का उन्होंने बल दिया, करवाने का बल दिया। मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया, छुआछूत को उन्होंने मिटाया और बाल विवाह पर उन्होंने रोक लगवाया। ये सब काम उन्होंने किया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार यस लिख दो कि सर हाँ आगे बढ़ जाओ। यस सर, यस आगे बढ़ जाइए। आगे बच्चों आगे कहते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है सत्यार्थ प्रकाश। बच्चों पढ़ते हैं कि स्व सिद्धांतनम, कहते हैं अपने स्वयं के सिद्धांत का, हर इंसान का एक सिद्धांत होता है। जैसे मेरा सिद्धांत है बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बिहार में बच्चों परिवर्तन लाना। तो कहते हैं कि स्व सिद्धांतनम मतलब अपने सिद्धांत का, संकलनाय अपने सिद्धांत को संकलन करने के लिए, एक जगह जमा करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथम राष्ट्रभाषायाम विरच्य स्वानु है ना स्व अनुयायी नाम सह महान महांत 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 मुपकार चकार। कहते हैं बच्चों उन्होंने, महान उपकार होना चाहिए, महान उपकार, ध्यान दीजिए, उन्होंने स्वयं के सिद्धांत के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का उन्होंने प्रकाशन किया। अगर आपसे पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाशन है ना, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? जल्दी बताओ, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कहना बच्चों स्वामी दयानंद ने। SD स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। अगला पूछा जाएगा बच्चों कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना स्वामी दयानंद ने किस भाषा में की थी? तो कहना बच्चों राष्ट्रभाषा में। किस भाषा में की थी? तो बच्चों कहना राष्ट्रभाषा में, राष्ट्रभाषा में उन्होंने की थी, राष्ट्रभाषा में। ठीक है, राष्ट्रभाषा में यानी हिंदी में। और उन्हें किसके लिए? तो अपने अनुयायियों के लिए, जो उनके फॉलोवर्स थे। जैसे आप हमारे भी अनुयायी हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप हमको गुरु मानते हैं, तो अपने अनुयायियों के लिए। कहते हैं कि किंच मतलब कुछ, वेदान प्रति सर्वेशाम, कहते हैं कुछ वेद के प्रति मतलब फोटोकॉपी, सर्वेशाम धर्म अनुयायी नाम ध्यान आकर्षण करने के लिए, कुछ धर्म के अनुयायियों के ध्यान आकर्षण करने के लिए वेदों के प्रति को वेद भाषा है ना, वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषाओं रचितवान। कहते हैं कि कुछ अनुयायियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए इन्होंने वेद की रचना, किसकी रचना बच्चों बताओ? वेद की रचना संस्कृत हिंदी भाषा में की, है ना। आपको पता है कि वेद कितने हैं बताओ? तो आपको है ना, आप बोलोगे सर गुरुजी वेद हैं 4, इसकी रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे वेद के रचनाकार कौन है? तो वेद के रचनाकार हैं, बताओ कौन? वेद व्यास। कौन है बच्चों? वेद के रचनाकार है वेद व्यास। और वेद किस भाषा में लिखा है? तो आपको पता है बच्चों कि वेद लिखा गया संस्कृत भाषा में। लेकिन बच्चों आपको पता है कि संस्कृत भाषा हर किसी को समझ में नहीं आता है। संस्कृत भाषा हर किसी को समझ में नहीं आता है, तो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, अन्य धर्म के लोगों को भी वेद समझ में आ जाए। बच्चों क्या मुस्लिम धर्म के लोग हमारे वेद को पढ़ सकते हैं? नहीं सर, लगभग नहीं ही पढ़ सकते। हिंदू तो नहीं पढ़ सकते, तो मुस्लिम कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि सर वो संस्कृत भाषा में है। तो अन्य धर्मों के लोग भी वेद को समझ सके, इसलिए स्वामी दयानंद ने वेद को किस भाषा में लिखा? बताओ। इसलिए स्वामी दयानंद ने वेद को किस भाषा में लिखा? तो आप बोलोगे सर वेद को उन्होंने लिखा संस्कृत हिंदी भाषा में, यानी कि ऊपर में संस्कृत फिर नीचे हिंदी, तो संस्कृत हिंदी भाषा में लिखा। किसमें? तो वेद की रचना इन्होंने किस भाषा में की? तो कहना बच्चों संस्कृत हिंदी भाषा में। सर ये भाषा कैसे होता है? यानी पहले संस्कृत लिखा है और उसके नीचे हिंदी लिखा है, इसे कहते हैं संस्कृत हिंदी भाषा। संस्कृत के नीचे हिंदी, तो इसे कहते हैं संस्कृत हिंदी भाषा। तो प्यारे बच्चों आइए यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपसे पूछता हूं कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कहना स्वामी दयानंद ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? कहना बच्चों राष्ट्रीय भाषा में। पूछा जाएगा अपने सिद्धांतों के संकलन को स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ में रखा? अपने सिद्धांतों
को स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ में रखा? तो कहना बच्चों सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में। कहते हैं अन्य धर्मों के लोग भी वेद को समझ सके इसलिए उन्होंने वेद की रचना किस भाषा में की? तो कहना बच्चों अन्य धर्म के लोग भी वेद को समझ सके इसलिए वेद की रचना उन्होंने संस्कृत हिंदी भाषा में की, संस्कृत हिंदी भाषा में की बच्चों, संस्कृत हिंदी भाषा में की। यही है बच्चों सत्यार्थ प्रकाश। कभी मौका मिले तो किताब खरीदिए और पढ़ने का कोशिश कीजिए, इसको उल्टाइए पेज को और आराम से पढ़िए, हो जाएगा। यस सर। अगले लाइन पर चलते हैं, अगला लाइन और ये लास्ट लाइन है बच्चों, इसको समझिएगा। कहते हैं कि प्राचीन शिक्षायाम शिक्षायाम दोषाम है ना, दोषान दर्शित्वा नवीन शिक्षा पद्धति नवीन शिक्षा पद्धति मसाव दर्शयत। कहते हैं बच्चों कि प्राचीन शिक्षा में दोष दर्शाकर यानी दोष निकालकर, प्राचीन शिक्षा की पद्धति जो पहले पढ़ाया जाता था उस पद्धति में दोष गिनाकर, गलतियां गिनाकर इन्होंने नई शिक्षा पद्धति को लागू किया। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्राचीन शिक्षा पर में दोष दिखाकर नई शिक्षा पद्धति को किसने लागू कराया? जो पद्धति अभी चल रही है बच्चों ये किसकी देन है? स्वामी दयानंद की। तो नई शिक्षा पद्धति को किसने शुरुआत किया? नई शिक्षा पद्धति बच्चों, नई शिक्षा पद्धति किसने शुरू की? तो कहना नई शिक्षा पद्धति शुरू की थी स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने नई शिक्षा पद्धति शुरू की थी। ठीक है, अगला आता है बच्चों, कहते हैं कि स्व सिद्धांत नाम मतलब स्वयं के सिद्धांत का कार्यान्वय मतलब कार्य करने के लिए, मतलब स्वयं के सिद्धांत में काम चलता रहे, इसके लिए वर्ष 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाजस्य स्थापना, कहते हैं आर्य समाज की है ना, आर्य समाजस्य स्थापना कृत्वा। कहते हैं बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो कहना बच्चों वर्ष 1875 में। कहां हुई आर्य समाज की स्थापना? आर्य मतलब होता है बच्चों हिंदू, हिंदू समाज की स्थापना आप कह सकते हैं। आर्य समाज आपने सुना होगा, हिंदू ही पहले आर्य थे। आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई बच्चों। कहां हुई? तो कहना मुंबई में। मुंबई में कहां हुई? मुंबई में हुई बच्चों। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की। कहते हैं कृत्वा अनुयायिनाम कृते मूर्ते रूपेण, कहते हैं अनुयायियों के मूर्त के रूप में समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटितवान। कहते हैं बच्चों इन्होंने मतलब कि अपने अनुयायियों के मूर्त रूपेण यानी अपने अनुयायियों के लिए कि मतलब ये हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो फॉलोवर्स हैं, उनके लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ताकि यहां से अगर हम रहें या ना रहें हमारा आर्य समाज रहना चाहिए और मेरे जाने के बाद भी बच्चों प्रचार होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने समाज में संशोधन के उद्देश्य से, समाज के संशोधन के उद्देश्य से इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। बच्चों अगर यहां से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप बता दोगे यस और नो? यहां से पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति को किसने लागू करवाया? तो कहना स्वामी दयानंद ने। पूछा जाएगा आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। कब की? 1875 में। कहां की? मुंबई नगर में। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक और पेज है लेकिन इसमें नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ मैं बुक लेकर आता हूं। इसमें एक और पेज सॉरी बच्चों, इसमें एक और पेज है, थोड़ा सा पेज है। कहते हैं संप्रति, ध्यान दीजिएगा मैं यहां से पढ़ के सुनाता हूं, यहां नहीं है, आप लोग बुक निकाल के देखो। थोड़ा सा एक लाइन और बचा है, एक लाइन और बचा है बच्चों, मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक लाइन और बचा है। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगर वर्तते। इसका मतलब ये हुआ कि आर्य समाज की शाखा देश विदेश के प्रति नगर में है। अगर पूछा जाए आर्य समाज की शाखा कहां है बच्चों बताओ, इसका जो ब्रांच है, आर्य समाज की जो ब्रांच है वो कहां पर है बताओ, ब्रांच कहां पर है? तो कहना सर इसकी जो शाखा है वो देश में भी है
और विदेश में भी है। देश विदेश के प्रति नगर में, बड़े बड़े नगर में, देश विदेश के प्रति नगर में इसकी शाखा है बच्चों, शाखा है। कहते हैं समाज है ना, समाज दुष्ण है ना, समाज दुष्णानी शिक्षा मलानी च शोधयन्ति शिक्षा पद्धतो गुरुकुलनाम DNV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयनस्य समूह स्वामी दयानंदस्य मृत्यु 1883 अंतत प्रारब्ध बना तद अनुयायिभ्य। कहते हैं बच्चों कि उनके मरने के बाद अगर पूछा जाए उनकी मृत्यु कब हुई बच्चों, इनकी मृत्यु कब हुई, तो कहना 1883 में। मृत्यु कब हुई बच्चों? 1883 में। इनके मरने के बाद इनके अनुयायियों ने इनके मरने के बाद इनके अनुयायियों ने है ना गुरुकुल की स्थापना की बच्चों, है ना, गुरुकुल की स्थापना की। किसकी स्थापना की बताओ? इनके अनुयायियों ने गुरुकुल की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया बच्चों, नाम रखा गया DAV। इसका फुल फॉर्म है बच्चों D से दयानंद, A से एंग्लो, है ना, A से एंग्लो वैदिक, वैदिक, है ना। इन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना की जिसका नाम था बच्चों दयानंद एंग्लो वैदिक। कहते हैं वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य प्रवर्तनं च दयानंदस्य आर्य समाजस्य योगदान सदा स्मरणीय अस्ति, है ना, स्मरणीय अस्ति। कहते हैं जो वर्तमान शिक्षा की पद्धति है, इसके लिए और जो आर्य समाज की स्थापना में जो स्वामी दयानंद का योगदान है, इसके लिए वर्तमान के लोग हमेशा स्वामी दयानंद को याद करेंगे, हमेशा स्वामी दयानंद को याद करेंगे। तो बच्चों बताओ, क्या आप स्वामी दयानंद को याद करोगे, हाँ या ना? यस गुरुदेव। आज तक हम नहीं जानते थे कि कौन है स्वामी दयानंद, इसलिए हम इन्हें याद नहीं करते थे, पर हम जरूर सर स्वामी दयानंद को याद करेंगे, जिन्होंने हमें नई शिक्षा नीति दी, जिन्होंने इस समाज में छुआछूत को मिटाया, जिन्होंने इस समाज से जातिवाद को मिटाया, जिन्होंने इस समाज में बाल विवाह को समाप्त किया, जिन्होंने इस समाज में विधवा को पुनः विवाह करने का अधिकार दिलाया, हम उसका जरूर नाम लेंगे। ऐसे लोगों को हमारा नमस्कार है, जरूर हम इन्हें याद रखेंगे, जरूर हम याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। अब जो है बच्चों आर्य समाज की जो शाखा है, प्रशाखा है, वो देश विदेश के प्रति नगर में है, और इसके मरने के बाद इसके छात्रों ने, इनके अनुयायियों ने गुरुकुल की स्थापना की, जिसका नाम DAV रखा, और वहां पर जो भी बच्चे पढ़ते होंगे अभी, वो सभी स्वामी दयानंद के विचारों से प्रभावित होंगे, और उन्होंने जो भी अपना वचन कहा था, उन्होंने जो भी उपदेश कहा था, उनका पालन कर रहे होंगे। तो बच्चों ये चैप्टर हुआ समाप्त, और मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप लोग 100% समझे होंगे। एक बार सब लोग क्लास को बच्चों लाइक कर दीजिए, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, 2K+ लाइक्स होने चाहिए। और सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए कि सर टेस्ट ले लीजिए 4-5 मिनट में, ठीक है, 4-5 मिनट में टेस्ट ले लीजिए सर। क्या आप चाहते हैं गुरुजी टेस्ट ले ले और आप लोग जवाब दोगे? यस गुरुजी, बिल्कुल। एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए तो ऐसा भाव होना चाहिए, गुरुजी कैसे छूट गया। यस सर, यस सर, यस सर। प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाना, कैसा लगा? हमने जो पढ़ाया आपको समझ में आया? चलिए हो जाइए तैयार, हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। संस्कृत अगर पढ़ने में आपको डर लगे तो समझो तो दिक्कत है। तो बच्चों हम लोग देने वाले हैं टेस्ट, और देखते हैं कौन सा। पहला क्वेश्चन बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? आंसर बताओ, बचपन का नाम क्या था? कहना बच्चों मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। दूसरा बच्चों, है ना, दूसरा क्वेश्चन है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म, तो बच्चों स्वामी दयानंद का जन्म मैंने आपको पढ़ाया था वर्ष 1824 में। कहां हुआ था बच्चों? तो गुजरात के टंकारा में इनका जन्म हुआ था। गुजरात टंकारा में जन्म हुआ था। इन्होंने किस समाज की स्थापना की? तो कहना बच्चों आर्य समाज की स्थापना की। किस समाज की स्थापना? तो कहना बच्चों आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की बच्चों कब की? पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना कब की, तो कहना 1875 में।
3 डेट है बच्चों, एक 1824 जो इनका जन्म हुआ था, 1875 जो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और एक तीसरा डेट है जब इनका निधन हुआ। तो बच्चों बताओ इनका निधन कब हुआ? गुरुजी निधन हुआ था 1883 में। इनके अनुयायियों ने कौन सा गुरुकुल खोला था? इनके अनुयायियों ने कौन सा गुरुकुल खोला था? बताओ कौन सा गुरुकुल खोला था? तो आप कहोगे सर इनके अनुयायियों ने एक गुरुकुल खोला था जिसका नाम था DAV दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक गुरुकुल का नाम था गुरुजी। कहते हैं इन्होंने कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया था? इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं बच्चों, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक था, जो ग्रंथ था, इसकी रचना उन्होंने किस भाषा में की थी? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना इन्होंने किस भाषा में की थी? तो कहना बच्चों राष्ट्र भाषा में। क्या कहना? राष्ट्र भाषा में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, राष्ट्र भाषा में। और आपसे ये पूछा जाए इन्होंने वेद की रचना किस भाषा में की थी? इन्होंने बच्चों वेद की रचना किस भाषा में की थी? तो वेद की रचना इन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों साथ में, तो संस्कृत हिंदी। अगर पूछा जाए कि इनके गुरुजी का नाम बताइए कि इनके गुरुजी जो थे वो कौन थे, तो इनके गुरुजी का यानी कि स्वामी दयानंद के गुरुजी का नाम था वृजानंद। क्या नाम था? वृजानंद। पूछा जाए कि इनकी मुलाकात कहाँ हुई, तो बच्चों इनकी मुलाकात मथुरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? मथुरा में हुई थी। अगर पूछा जाए कि बच्चों हाँ इनके जो परिवार थे वो कैसे थे, स्वामी दयानंद के जो परिवार थे वो कैसे थे? कहना बच्चों कर्मकांडी, कर्मकांडी परिवार थे। किसके उपासक थे? पूछा जाए किसके उपासक थे, तो कहना बच्चों भगवान शिव के। किसके? भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव के। कहते हैं किस काल में दलित लोग हिंदू समाज से तिरस्कृत हो रहे थे? किस काल में दलित लोग हिंदू समाज से तिरस्कृत हो रहे थे? तो कहना बच्चों मध्यकाल में। क्या कहना? मध्यकाल में तिरस्कृत हो रहे थे, मध्यकाल में तिरस्कृत हो रहे थे। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन ये है, सब क्वेश्चन तो लोग पूछ ही लिए। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सा दिन स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक था, मतलब सिद्ध हुआ? कौन सा दिन इनके जीवन में उद्बोधक सिद्ध हुआ? उद्बोधक सिद्ध हुआ कौन सा दिन? तो कहना बच्चों महाशिवरात्रि का दिन, है ना, महाशिवरात्रि का दिन इसके जीवन में उद्बोधक सिद्ध हुआ। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का बच्चों, इतना महत्वपूर्ण समय देकर के अपना 5 अंक कंप्लीट करने के लिए। इसका 5 अंक आपको कंप्लीट मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। सुबह 7 बजे बच्चों हम इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार रहिएगा सुबह 7 बजे इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यूट्यूब पर करने के लिए। तो बताइए कैसा लगा? मुझे अनुमान है बच्चों बहुत अच्छा लगा होगा। समय अच्छा खासा हो गया, तो हम लोग अभी 8:15 में मैथ की क्लास शुरू करेंगे। 8:15 में मैथ की क्लास होगी। बच्चों आप लोग तैयार रहना और बताइए गुरुजी को कितना स्टार देना चाहते हो आज की क्लास में। और हमने 9वां चैप्टर भी हंसते हंसते पढ़ लिया। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चों को 100% समझ में आया होगा और सब कुछ। बच्चों इसका नोट्स हम आपको पहले ही दे चुके हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको नोट्स मिल गया है, एक बार बताएं गुरुजी हमें नोट्स मिल गया है। जो भी नए छात्र हैं जिनको नोट्स नहीं मिला है, संस्कृत का मैंने पूरा बुक का नोट्स दिया है। अब फुल नोट्स कैसे प्राप्त करें? फुल नोट्स बच्चों प्राप्त करने के लिए अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन हैं, जहां पर हजारों बच्चे, लगभग सभी बच्चे जुड़े हैं, बहुत कम फीस है। अगर हमारे बैच में आप जुड़े हैं जिसका नाम है ड्रीम 450 प्लस, कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं जुड़ा है तो मुझे बताओ कि सर हम नोट्स लेना चाहते हैं और हम आपके ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। तो बच्चों इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए जाकर के उस एप्लीकेशन को। और बच्चों उस एप्लीकेशन का लोगो देख लीजिए। सॉरी कहाँ गया लोगो? अरे भाई साहब लोगो ये है, ये हमारा लोगो का एप्लीकेशन का, इसे डाउनलोड कर लीजिए, वहां से हमारा बैच परचेज कर लीजिए। नहीं तो बच्चों मैं आपको नंबर देता हूँ, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करना 7700879453 और कहना, या 6201320598, कहना कि मुझे संजय सर का नोट चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का नोट चाहिए। मात्र प्यारे बच्चों 499 में ऑल क्लासेस मिलती हैं आपको। एप्लीकेशन पर टेस्ट, क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। तो जो भी नए छात्र हैं कल तक ज्वाइन करके ले लीजिए। पूरा संस्कृत का नोट्स बहुत अच्छे से, ऑब्जेक्टिव है, बिना ऑप्शन वाला है, सब्जेक्टिव है, सब कुछ है उसमें। तो बच्चों जो नए छात्र हैं एक बार नीचे यूट्यूब पर मुझे कमेंट कीजिए क्लास खत्म होने के बाद कि यस हम न्यू हैं
और क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं 8-15 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बच्चों खूब तरक्की कीजिए अपने जीवन में, ऐसा हमारा आशीर्वाद है आपको। लव यू सभी को।